साइलेंस रहने की 6 ताकत जान लो। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देती है। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग ना करना है। जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 6 फायदे बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। पहला, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों की अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात इस उदाहरण से समझ सकते हो। टीचर किसी विषय पर बात करते हैं, स्टूडेंट उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बकबक करते रहते हैं। दूसरा, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव यानी नेगोटिएट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाला इंसान को जवाब नहीं दे पाते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हो। मान लो कि आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, ये सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पोज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड भी बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। तीसरा, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपके बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। चौथी, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद
आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना ही जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते थे, उनमें भी एक क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। 5वीं, नम्र शक्ति। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, 6वीं, विचारशील मौन। द क्विट बुक के ऑथर सुन सान कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसके पास में एक घर है, वहां ये सामान डिलीवर कर देगा। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहां सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। उस आइटम को डिलीवर करने के बाद में जब वो दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं करना चाहिए, ना कहने और साइलेंस रहने के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है, और अगर आप भी इन बताई हुई बातों को उतारते हो, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।